Worship you, Father. Worship you, Jesus. Worship you, Holy Spirit. Hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर. थैंक यू जीसस. हालेलुया. दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं मेरा साउंड क्वालिटी चेक कर लेता हूं ताकि हम आगे बढ़े और आज के विषय को हम स्टार्ट करेंगे. पिछले वीडियो में साउंड का दिक्कत हो गया था, इसके लिए मैं आज पहले चेक करके लेना चाहूँ ताकि ये बात पहले से ही चेक की जाए. देखता हूँ. ओके, पहले से ही चेक की जाए. ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है. देखता हूँ. ओके, पहले से ही चेक की जाए. मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, इस वक्त मैं फेसबुक के ऊपर लाइव आया हूं मेरे पर्सनल पेज के ऊपर से. लेकिन जैसे ही लाइव फिनिश हुए, ये वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल गॉड्स लव मैसेज यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर देता हूं. तो यदि आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं आप इस दोनों जगह पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं. और दोस्तों, बाइबल की जो बातें हैं, जो वचन हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, और जिन वचनों के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है, उन सब बातों को हम लेकर के आते हैं ताकि आप अपनी आत्मिक उन्नति करने पाए. और आपके बाइबल से कुछ भी प्रश्न हो तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं. एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी का नंबर आपको मिल जाएगा. आप उनसे जो चाहिए प्रश्न पूछ सकते हैं या वीडियो से रिलेटेड जो भी कुछ बात आपको पूछनी है पूछ सकते हैं. और मैं बंडू कामले, ठीक उसके थोड़ा सा आगे मेरा भी नंबर आपको मिल जाएगा और आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं. और आपका जो भी बाइबल से प्रश्न हो, आपका उसका 100% समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा. तो दोस्तों, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं. जैसे आपने एंट्री किया, देख भी लिया होगा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के उद्देश्य, इस टॉपिक को मैं चला रहा हूं. और आज का लगभग 10वां सरमन है ये. और आज के सरमन में हम देखने वाले हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह बहुतों की छुड़ौती के लिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह बहुतों की छुड़ौती के लिए, यानी कि छुटकारे की कीमत देकर बंदी को, जिसको मुक्त करना होता है, करने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करके आ गए. और इसके ऊपर मैंने लगभग 9 सरमन मैंने ले लिए हैं. आज का ये 10वां सरमन है. और आज भी हम प्रभु के वचनों से जानेंगे हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में की बातें. तो चलिए, अभी इस वीडियो में आप आ ही गए हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए. तो चलिए, आज के विषय को मैं स्टार्ट करता हूं बिना समय गवाए. देखिए, मत्ती की किताब अध्याय 20 और वचन 28 आप पढ़िए. यहां पर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण दे. तो दोस्तों, इस वचन के मुताबिक हम बात करेंगे छुड़ौती, जिसका अर्थ होता है इंग्लिश में रैंसम. और इसके अंदर लगभग 7 बातें हमें देखने के लिए मिलती है. तो इन 7 बातें क्या है? आज इन 7 बातों को अगर हम देख लेंगे, जानेंगे, तो फिर प्रभु यीशु मसीह का ये जो हम वचन पढ़ रहे हैं, मत्ती की किताब अध्याय 20 और वचन 28, इसमें लिखा है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वह उसकी सेवा टहल करी जाए,
परंतु इसलिए आया कि आपकी सेवा, आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। तो इन बातों को आप जान सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। पहली बात हमें मिलती है इसके अंदर कि यूनानी में ल्यूटन कहा जाता है इस छुड़ौती के लिए। इसका उपयोग जीवन के लिए फिरौती अर्थात छुटकारे की कीमत देकर बंदी को मुक्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं निर्गमन की किताब अध्याय 21 और वचन 30। इसके अंदर आप देख लीजिए, पढ़िए। वहां पर आपको छुड़ौती के लिए छुटकारे की कीमत का कुछ बातें वहां पर आपको लिखित में दी है। या व्यवस्था विवरण की किताब आप देख लीजिए। व्यवस्था विवरण लेवी व्यवस्था अध्याय 19 और वचन 20। इसमें भी भूमि के छुटकारे के लिए कुछ बातें आपको लिखित में दी है। आप वचन निकालिए, पढ़िए, जान लीजिए। और लेवी व्यवस्था की किताब अध्याय 25 और वचन 24 के अंदर भी एक बंदी को छुटकारे की कीमत किस रीति से दी जाती है, वो बात आपको वहां पर पढ़ने के लिए, सीखने के लिए या समझने के लिए मिल जाएगी। या आप यशायाह की कीमत, यशायाह की किताब अध्याय 45 और वचन 13, इसको भी आप पढ़ सकते हैं और उसके अंदर आप देख सकते हैं। या तो मैं एक काम करता हूं आपके लिए, यशायाह की किताब अध्याय 45 और वचन 13 हम पढ़ लेते हैं। यशायाह 45-13 आपके लिए मैं वचन पढ़ लेता हूं। चलिए, कुछ बातें हम वचन के साथ चले तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। यशायाह की किताब अध्याय 45 और वचन 13 मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। यशायाह 45 और वचन 13, 45:13। देखिए यहां पर लिखा है, मैं ही ने उस पुरुष को धार्मिकता में उभारा है और मैं उसके सब मार्गों को सीधा करूंगा। वह मेरे नगर को फिर बसाएगा और मेरे बंदियों को बिना दाम या बदला लिए छुड़ा देगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और यही बात आप निर्गमन की किताब अध्याय 1 मिनट, निर्गमन की किताब एक मिनट, गड़बड़ी तो हो रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। निर्गमन की किताब अध्याय 21 और वचन 30 के अंदर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। और यही भूमि के छुटकारे के बारे में की बात आपको लेवी व्यवस्था किताब अध्याय 19 और वचन 20 के अंदर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो ये पहली बात हो गई। अब हम दूसरी बात जान लेते हैं कि नए नियम में यूनानी शब्द का उपयोग केवल मत्ती अध्याय 20 और वचन 28 और मरकुस की किताब अध्याय 10 और वचन 45 इसी में होता है, जहां इसका उपयोग हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं को उपहार के रूप में बहुतों के छुड़ौती के लिए रूप में किया भी जाता है। आप पढ़िए वचन, ये तो हमने मत्ती अध्याय 20 और वचन 28 तो अभी हम पढ़ ही रहे हैं। मरकुस की किताब अध्याय 10 और वचन 45 आप पढ़िए, वहां पर भी आपको यही बात पढ़ने के लिए मिल जाएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पाप पर परमेश्वर के न्याय के तहत प्रायश्चित बलिदान में अपना जीवन दिया और इस प्रकार एक छुड़ौती प्रदान की, जिससे जो लोग उसे जो इस आधार पर प्राप्त करते हैं वे पाप के कारण दंड से मुक्ति प्राप्त करते हैं। और यही पवित्र शास्त्र सिखाता भी है। और यह दर्शाता है कि छुड़ौती उन लोगों के लिए अच्छा है। छुड़ौती उन लोगों के लिए अच्छा है जो इस तरह से स्वीकार करते हैं। कैसे? जब आत्मिक और अनंत मृत्यु में नहीं रहते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनके स्थान पर मृत्यु का सामना किया। उन लोगों के लिए यह बात अच्छी है। अब इसके अंदर तीसरी बात भी हम देख लेते हैं कि तीसरी बात यह है कि हमारे छुटकारे के लिए किया गया मूल्य का भुगतान है। जब
यह कहा जाता है कि मनुष्य के पुत्र ने बहुतों के लिए अपना जीवन दिया। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि हमारे छुटकारे के लिए किया गया मूल्य या भुगतान है, जब यह कहा जाता है कि मनुष्य के पुत्र ने यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुतों के लिए अपना जीवन दिया क्रूस के ऊपर। और ये बातें आपको अगर जाननी है, पढ़नी है, तो मत्ती की किताब अध्याय 20-28 अभी हमने पढ़ाई है। प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 28 आप पढ़िए, आपको यही बात आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। या रोमियो की किताब अध्याय 3 वचन 23 आप पढ़िए, आपको यहां पर भी, और वचन 24 इसमें आपको यही बात पढ़ने के लिए मिलेगी। पहला कुरिन्थी अध्याय 6 और वचन 19 ये भी पढ़िए, यहां पर भी आपको यही बात पढ़ने के लिए मिलेगी, छुटकारे की ही बात। और पहला कुरिन्थी अध्याय 6-19 और वचन 20 दोनों भी पढ़िए। और गलातियों की किताब अध्याय 3 वचन 13 इसको भी पढ़िए। और अध्याय 4 और वचन 4 ये और वचन 5 ये भी पढ़िए। गलातियों की किताब अध्याय 4 वचन 4 और 5 दोनों भी पढ़िए। और इफिसियों की पत्री अध्याय 1 और वचन 7 इसको पढ़िए आप। कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 1 और वचन 14 इसको भी पढ़िए। यहां पर भी आपको यही बात छुड़ौती के ऊपर ही पढ़ने के लिए मिल जाएगी। या पहला तीमुथियुस अध्याय 2 और वचन 6, या तीतुस की किताब अध्याय 2 वचन 14, या पहला पत्रस अध्याय 1 और वचन 18 और 19 इसको भी आप पढ़े। या तो मैं पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 18 और 19 आपके लिए मैं पढ़ लेता हूं। देखिए कि कुछ बातें हम पढ़कर ही आगे चले तो हमारे लिए बेहतर है। पहला पत्रस अध्याय 1 और वचन, पहला पत्रस अध्याय 1 और वचन 18 और 19 हम पढ़ेंगे। वचन, एक मिनट, पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 18 और 19 देखिए मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो हम यहां पर भी क्या पढ़ रहे हैं? छुटकारे की ही बात पढ़ रहे हैं। तो चलते हैं हम आगे। दास या बंदी को केवल एक निशुल्क एहसान से मुक्त नहीं किया जाता, तो फिर कैसे? बल्कि फिरौती की कीमत चुकाई जाती है उसके लिए, जिसके आधार पर उसे मुक्त किया जाता है। और दूसरी बात इसमें मिलती है कि मूल मालिक अपने विमुख और खोए हुए कब्जे को वापस प्राप्त करता है। यानी कि जो पहला मालिक है वो क्या करता है? अपने विमुख और खोए हुए कब्जे को वापस प्राप्त करता है, क्योंकि उसने इसे कीमत के साथ वापस खरीदा है। तो वो काम किसने किया है हमें वापस खरीदने का? तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा यह काम हुआ है। तो यह कीमत या छुड़ौती यूनानी में लिट्रम हमेशा प्रभु यीशु मसीह के खून यानी उसकी मृत्यु कहा जाता है। वो फिरौती के भुगतान के द्वारा हमारे छुटकारे को सुरक्षित करते हैं अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा। अब इसके अंदर चौथी बात भी हमें देखने के लिए मिलती है। तो चौथी बात यह है कि इसका अर्थ यह है कि किसी छुड़ाने के लिए कीमत चुकाना, किसी को छुड़ाने के लिए उसकी कीमत चुकाना। इसको उदाहरण के लिए अगर आपको देखना है तो निर्गमन की किताब अध्याय 21 और वचन 30 आप पढ़िए, आपको वहां पर यह बात पढ़ने के लिए मिल जाएगी। या लेवी व्यवस्था की किताब अध्याय 25 और वचन 50 ये भी आप पढ़िए, आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। या नीति वचन की किताब अध्याय 13 और वचन 8
और आयुब की किताब अध्याय 33 और वचन 24 आप पढ़िए, यहां पर आपको यही बात मिलेगी। या होशे की किताब अध्याय 13 और वचन 14 आप यहां पर पढ़िए, आपको यही बात पढ़ने के लिए मिल जाएगी। तो इंसान अपराध और शैतान की गुलामी में है, हर एक मनुष्य। और इसको अगर आपको जानना है तो यूहन्ना की किताब अध्याय 8 और वचन 34 पढ़िए, आपको यह बात पढ़ने के लिए मिल जाएगी। और वचन 44 भी पढ़िए, यूहन्ना की ही किताब। और प्रेरितों के काम अध्याय 26 वचन 18, इसके अंदर भी आपको यही बात पढ़ने के लिए मिल जाएगी कि इंसान अपराध और अपराधों के कारण और शैतान की गुलामी में है, यानी कि अपराध और शैतान की गुलामी दोनों के अंदर है। रोमियो की किताब अध्याय 6 वचन 16 आप पढ़ सकते हैं, और 16 से 18 तक पढ़े, रोमियो 6 16 से 18 तक। और इफिसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 3 तक आप पढ़ सकते हैं। तो इफिसियों की पत्री अध्याय 2 और वचन 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ लेते हैं। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 और वचन 1 से लेकर 3 तक हम अभी फिलहाल पढ़ लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो किसने जिलाया? प्रभु यीशु मसीह ने, जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। और वचन 3 में लिखा है, देखिए, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। तो हम यहां पर जान रहे वचन के अंदर कि आकाश के अधिकारी के अधिपति, आकाश के अधिकार के अधिपति, ये उसके लिए इस्तेमाल किया है जिसको आज हम शैतान के नाम से या लूसीफर के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं कि दाम जो दिया गया, कीमत जो दी गई, खुद परमेश्वर का बेटा था। जो दाम दिया गया वो कौन था? खुद प्रभु यीशु मसीह, जो हम मानते हैं कि वो परमेश्वर का बेटा है, वो खुद परमेश्वर का बेटा था। ये बड़ा काम करने के लिए वह आए थे। क्यों आए थे? छुटकारे की कीमत अदा करने के लिए आए थे। और इस बात को आपको अगर जानना है और पढ़ना है तो रोमियो की किताब अध्याय 3 वचन 23 से लेकर 25 तक आप पढ़िए, आपको यही बात यहां पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी। या पहला कुरंती अध्याय 6 वचन 20 पढ़िए, यहां पर यही बात आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। या गलातियों की किताब अध्याय 3 वचन 13 पढ़िए, आपको यही बात आपको यहां पर पढ़ने के लिए मिलेगी। या इफिसियों की पत्री अध्याय 1 वचन 7 या पहला पत्रस अध्याय 1 और वचन 19 आप पढ़िए, आपको यही बात पढ़ने के लिए मिलेगी। जो दाम दिया गया था वह खुद परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह ही थे। ये बड़ा काम करने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए, मनुष्य रूप धारण करके। बहुत से लोगों के बदले में इसका अभी सब इसमें अगर आप पहला पत्रस और अध्याय 1 और वचन 19 आप पढ़िए तो आपको यहां पर एक बात पढ़ने के लिए कि बहुत से लोगों के बदले में ये कीमत जो प्रभु यीशु मसीह का एक क्रूसिफिकेशन बहुत सारे लोगों के बदले में ये सबके ऊपर लागू हो सकता है। तो इसको कैसे हो सकता है, इसका मतलब क्या हो सकता है? ये किसी भी भाई के मन में प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि अकेले प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दिया और यही बलिदान जगत के हर एक मनुष्य के लिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसके ऊपर कैसे लागू हो सकता है? इसका मतलब क्या हो सकता है? तो वह सबके लिए मर गए। इसको अगर जानना और समझना है तो वह यानी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह सबके लिए मर गए,
ये बात आपको अगर पढ़नी है तो पहला तिमुथियुस अध्याय 2 वचन 6 पढ़िए। लेकिन जो उनके इस बलिदान पर विश्वास करते हैं, जो उनके इस बलिदान पर विश्वास करते हैं और स्वीकार करते हैं, गुलामी से छूट जाते हैं। और ये बात जो हमने चौथी बात हमने देख ली। अब इसके अंदर हमें पांचवी बात और देखने के लिए मिलती है कि यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा। यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की कि मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा, क्योंकि वह उनके अधर्म का भार उठाएगा। और यह बात आपको अगर पढ़नी है तो यशायाह की किताब अध्याय 53 वचन 11 आप पढ़िए, आपको यही बात वहां पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी कि मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा, क्योंकि वह उनके अधर्म का भार उठाएगा। वह अपराधियों के साथ गिना गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। वह अपराधियों के साथ गिना गया और उसने बहुतों के पाप उठाए। और यह बात आपको अगर पढ़नी है तो यशायाह की किताब अध्याय 53 वचन 12 आप पढ़िए, आपको यही बात वहां पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी कि वह अपराधियों के साथ गिना गया और उसने बहुतों के पाप उठाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये पाप उठाए हैं। अब इसके अंदर हमें और एक बात मिलती है, बात छठी, इसको भी हम देख लेते हैं कि हमारे खिलाफ रन को, यानी कि हमारे खिलाफ रन को केवल रद्द के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि पूरी तरह से भुगतान किया जाता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ये इन बातों से हमें जानने के लिए, समझने के लिए मिलता है कि हमारे रन को केवल रद्द के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि पूरी रीति से भुगतान किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूसिफिक्शन पर अपना बहुमूल्य कीमत हमारे लिए बहाया है, ये हमें बताता है, ये हमें दिखाता है, ये हमें दर्शाता है। अब इसके अंदर सातवीं बात यह है, मैंने बोला है कि इसके अंदर 7 बातें हमें देखने के लिए मिलती है। तो सातवीं बात यह है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह का लहू और जीवन जिसने उनसे हमारे लिए समर्पित किया या समर्पण किया, यह छुड़ौती है जिसके द्वारा उसके लोगों को पाप की दासता से, यानी कि दासत्व से और उसके दंडात्मक परिणामों से मुक्ति मिलती है। तो यह सातवीं बात हमें यहां पढ़ने के लिए या जानने के लिए मिलती है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह का लहू और जीवन जिसे उसने हमारे लिए समर्पण किया, यह चुनौती है जिससे, जिसके द्वारा उसके लोगों को पाप की दासता से, दासत्व से और उसके दंडात्मक परिणामों से क्या होती है? मुक्ति मिलती है। और ये पवित्र शास्त्र का सिद्धांत भी है और इसके अंदर भी हमें लगभग 9 बातें मिलती है कि जो पवित्र शास्त्र बाइबल के जो सिद्धांत है उसको अगर हमको जानना और समझना है तो ये बातें सामने उभर कर आती है, जो पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें न तो केवल शक्ति के प्रयोग से, प्रभु यीशु मसीह हमें न तो केवल शक्ति के प्रयोग से, न ही अपने सिद्धांत से, न अपने उदाहरण से, न ही अपने नैतिक प्रभाव से, न ही अपने लोगों पर किसी भी व्यक्तिपरक प्रभाव से, चाहे वो प्राकृतिक हो या रहस्यमय, लेकिन परमेश्वरीय न्याय की संतुष्टि के रूप में पाप के लिए एक प्रायश्चित के रूप में और व्यवस्था के अभिशाप और अधिकार से चुनौती के रूप में बचाते हैं। तो ये बातें इस प्रकार, ये जितनी भी बातें हम अभी तक जानी,
समझी। इस प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह पापियों के प्रति दया करने के लिए अपनी पूर्णता के अनुरूप बनकर परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कराते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह बहुतों की छुड़ौती के लिए उसके छुटकारे की कीमत देकर बंदियों को मुक्त करने के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए, मनुष्य रूप धारण करके। तो प्रेमी परमेश्वर हमारे इस प्रेम संदेश के द्वारा हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। आमीन। तो दोस्तों, आज सरमन 10 हमने पूरा कर लिया है। यदि भी आपको इस सरमन के अंदर से कोई भी प्रश्न पूछना हो या कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई हो, तो इस YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी, इनका आपको नंबर मिल जाएगा, और मैं बंधु कामले, मेरा भी नंबर आपको वहां पर मिल जाएगा। आपका जो भी प्रश्न हो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका 100% आपको समाधान कारक, संतोषजनक आपको उत्तर देने का पूरा प्रयास करते रहेंगे। तो मैं यही बात यहां पर आज की एंड करना चाहूंगा। मैं खुदावंत से दरख्वास्त करूं कि खुदावंत इस वचनों के द्वारा आपके दिल से बातें करे और आपने आत्मिक बुद्धि के द्वार खोले कि हम उस खुदावंत की बातें जाने, समझे, सीखे और हमारा ये मन फेर कर प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए हम तैयार रहने सके। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।